हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शोभित निगम आपके अपने यूट्यूब चैनल नाथ टिप आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग जाने, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए हम लोग पढ़ा रहे हैं रीजनिंग, और रीजनिंग में आपको पढ़ा रहे हैं पासा। और पासा एक वीडियो हम आपको दे चुके हैं। अगर आपने वीडियो देखा है तो उसे लाइक करिएगा, और अगर आप नहीं देखा है तो इसके बाद इस वीडियो के पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा ज़रूर से, तो आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझ में आने लगेंगी। चलिए हम सीधे आते हैं क्वेश्चन पे, पासा पे। देखिए, इसके पहले हम केस 1 बता चुके थे। केस 1 में ये बताया गया था कि एक पासे की दो स्थितियाँ दी गई हों और दोनों में कोई भी सतह, किसी भी सतह का अंक समान न हो, तो उस कंडीशन में क्या क्या होगा। अब जो अगला है केस टू है आपका, दिया गया है जब पासे की दो स्थितियां दी गई हों, उनमें एक सतह समान हो। उसमें एक भी सतह समान नहीं था। इसमें कह रहा है कि जब पासे की दो स्थितियां दी गई हों और उनमें एक समान हो, तो इस कंडीशन में क्या होगा, किसके विपरीत क्या आएगा, क्योंकि विपरीत ही आपसे पूछा जाता है। तो किसके विपरीत क्या होगा, इस चीज़ को हम जानते हैं। चलिए देखिए, इसमें देखिए क्या क्या समान है। ये पासा 1 है, पासा नंबर बी है। इसमें दिया गया 4 2 3 2 5 1। अब इसमें देखिए क्या समान है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, पूछा जाए इसमें अगर कि 3 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा, या फिर 5 के विपरीत पूछा जाए, या फिर 1 के विपरीत पूछा जाए, तो कैसे किया जाएगा, इस चीज़ को हम समझते हैं। देखिए करते क्या हैं, ये जो 2 दिया गया है, इसमें भी 2 समान है और इसमें भी 2 समान है। जब 2 समान है तो हम क्या करते हैं, इनको जब 2 समान है तो आपका, तो देखिए इसको ऐसे, 2 समान है ना, इसमें 2 समान है, तो इसको हम इसी तरह से चिन्हित कर लिए। और चिन्हित करने के बाद हम क्या करेंगे, इन्हें ऐसे घुमा देंगे इस दिशा में, ऐसे घड़ी की दिशा में, ऐसे और ऐसे घुमा देंगे। अब सेम यही काम इसके साथ करेंगे। यहाँ पे 2 है, इसको ऐसे घड़ी की दिशा में हम क्या करेंगे, घुमा देंगे। ये आपका होगा, इस तरह से हम घुमा देंगे, तब हमें पता चलेगा कि कैसे किसकी विपरीत आएगा। अब देखिए कैसे, यहाँ पे है आपका 2, तो 2 लिखेंगे, फिर 3 है, फिर उसके बाद से 2 है, 3 है, फिर उसके बाद से 4 है। और यहाँ पे 2 है, 2 के बाद 5 है, और 5 के बाद 1 है। अब देखिए यहाँ पे 2 क्या है, 2 क्या है, समान है। 2 क्या है, समान है। यहाँ पे 3 का विपरीत 5 हो जाएगा और 4 का विपरीत 1 हो जाएगा। 3 का विपरीत 5 और 4 का विपरीत 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका होगा सीधे सीधे आंसर 3 के विपरीत 5 होगा और 4 के विपरीत आपका 3 हो जाएगा। या फिर कहें हम 5 के विपरीत 3 होगा, 4 के विपरीत 1 होगा, 4 के विपरीत होगा। देखिए 5 के विपरीत कहा जाए तब भी 3 होगा, और 1 के विपरीत कहा जाए तो 4 होगा। अब पूछ लिया जाए कि 2 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा। तो देखिए 2 के विपरीत क्या होगा, तो 2 के विपरीत आपका, इसमें क्या नहीं है, जो नहीं है वही उसका 2 के विपरीत है। क्योंकि एक पासे के 6 सतह होते हैं, 6 सतह होते हैं, तो 6 सतह में से 1 2 3 4 5 मिल गया ना। तो 2 के विपरीत जो बचा हुआ है वही होगा, यानी कि क्या होगा, यानी कि 6 होगा। क्या होगा, 6 होगा। तो इस तरह से जब पासे की 2 स्थितियाँ दी गई हों और एक स्थिति समान हो, पासे में एक स्थिति समान हो, तो हम क्या करते हैं, इसको घड़ी की दिशा में क्या करते हैं, ऐसे घड़ी की दिशा में घुमाते हैं और यहाँ तक ऐसे ले जाते हैं, ऐसे घुमाते हैं, और फिर उसके बाद से हम इस तरह से लिख देंगे। इस तरह से लिखने के बाद इस क्रम में लिखेंगे 2 3 4 2 5 1। देखिए 2 5 1 ऐसे लिखिए, इसके बाद से पता चला किसके विपरीत क्या है। तो इस तरह से हम विपरीत इसका निकाल लेंगे। चलिए और भी क्वेश्चन देखते हैं और संख्या पे देखते हैं कैसे कैसे क्या हो सकता है। चलिए नेक्स्ट देखिए और क्या हो सकता है। अब ये तो था संख्या वाला आप लोग समझ गए होंगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। अब हम थोड़ा आते हैं, मान लीजिए संख्या ने दिया गया हो, चिन्ह दिया गया हो, क्या दिया हो, चिन्ह दिया गया हो, तो उसको कैसे किया जाएगा, या फिर अल्फ़ाबेटिकल दिया गया हो तो उसके लिए क्या किया जाएगा। तो पहले हम पासा बनाते हैं, पहले पासा बना लेते हैं। जिसको पासा न बनाने आता हो वो ऐसे सीख लेगा। ऐसे एक वर्ग बनाना है
और वर्ग में एक लाइन ऐसे खींचना है, एक लाइन ऐसे खींचना है और ऐसे करके यहाँ पे आपका बन गया पासा। देखिए पासा नंबर ए, पासा नंबर बी। अब हम यहाँ पे भर देते हैं, यहाँ पे भरे हम ए सी बी, बी सी, बी डी ई। क्या भर दिए? ई भर दिए, बी डी ई भर दिए। अब देखिए क्या दिया? ए बी सी बी ई डी। अब पूछ दिया जाए आपसे कि सी के विपरीत क्या होगा, ए के विपरीत क्या होगा, बी के विपरीत क्या होगा, ई के विपरीत क्या होगा, डी के विपरीत हो गया। तो अभी हम आपको बताया गया है कि जब पासे की दो स्थितियां दी गई हों और उनमें एक सतह समान हो, एक सतह समान हो तो हम क्या करते हैं? इसको हम एंटी वाइज मतलब घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। कैसे? घड़ी की दिशा में। अब ये मिल गया ना। अब यहाँ से घुमाएंगे, बी से सी पे आए और सी से फिर ए पे, बी से ई पे आए और ई से डी पे आए। देखिए कितना आसानी से घुमा दिया गया। देखिए उसके बाद से हम लिखेंगे, देखिए लिखेंगे हम क्या लिखेंगे? बी, पहले क्या मेरा आ रहा है? बी सी ए। फिर नीचे वाले में बी समान है तो बी को समान कर लेंगे, बी बी ई और डी। हो गया ना। अब आपसे पूछा जाए ये आप समान है, ये क्या है? समान है। अब यहाँ पे पूछा जाए कि B के विपरीत क्या होगा? B के विपरीत, देखिए B के विपरीत, देखिए यहाँ पे क्या चीज, 1 2 3 4 5 मिल लेना। अब B के विपरीत क्या हो सकता है? B के विपरीत F हो सकता है, जो नहीं दिया गया है। अब ऑप्शन में अगर दे दिया जाए आपसे, ऑप्शन दे दिया जाए ए में दे दिया जाए, ए बी में दे दिया जाए, सी डी में दे दिया जाए, ई और सी ऑप्शन में, और डी ऑप्शन में दे दिया जाए कि डी ऑप्शन में दे दिया जाए एफ। अब सोचिए आप क्या मारेंगे? देखिए ए नहीं होगा क्योंकि ए किसके? डी के विपरीत है। सी नहीं होगा क्योंकि सी ई के विपरीत है। ई नहीं होगा क्योंकि ई के विपरीत सी है। आपके लिए बचा क्या? एफ। क्या बचा? एफ। तो हम कह सकते हैं कि बी के विपरीत क्या होगा? एफ होगा। बी के विपरीत एफ होगा। पूछा जाए सी के विपरीत क्या होगा? तो सी के विपरीत आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है। सी के विपरीत आपका ई हो जाएगा, जैसा कि आप लोग बनाए हैं। उसके बाद से पूछा जाए डी के विपरीत क्या होगा? डी के विपरीत, तो डी के विपरीत क्या हो जाएगा? डी के विपरीत आपका ए हो जाएगा। तो इस तरह से आपका आंसर क्या होगा? इस तरह से। जो आपको नहीं दिया गया, अगर 2 सतह दिया गया है, अल्फाबेटिकल है, चित्र है, फिगर है, रंग है, कलर है, कुछ भी हो, अगर आपको दिया गया है 5 दिया गया है, एक ऑप्शन से अलग लग रहा है, तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ना कि बी का उल्टा बी होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि दोनों सतह क्या है? समान है। इसके लिए इसका आंसर क्या होगा? एफ होगा। इस चीज़ को दिमाग में रखना है। चलिए और भी देखते हैं, और भी पासे की क्या क्या कंडीशन है और हम देखते हैं। चलिए ये चीज़ समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। एक नया उदाहरण ले लिया जाता है। ये है एक नया पासा। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं लाल, हरा, नीला। लाल, हरा, नीला। यहाँ पे लिख देते हैं काला, सफेद और हरा। ये दिया गया है। अब पूछा जाए इसमें ये पासे की कंडीशन है और पासा नंबर ए है। ये आपका ये पासा नंबर ए है और ये पासा नंबर
बी है। अब देखिए आपसे, जैसा कि आप लोग को बता दिया चुका है कि आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इसके विपरीत क्या होगा तो आप आसानी से बता लेते हैं। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या क्या कॉमन है। देखिए हरा है, एक पासे की दो स्थितियां हैं, दोनों में एक समान है, हरा समान। देखिए इसमें भी हरा है और इसमें भी हरा है, तो हमें क्या करना है, पहले हरे को हमें ऐसे कर लेना है और उसके बाद से हम क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में घुमा देंगे। ये आपका घड़ी की दिशा हो गई, यानी घड़ी की दिशा है, ये हरा है, ये घड़ी की दिशा में हम घुमा दिए। और घड़ी की दिशा में जैसे ही हम घुमाए हैं तैसे ही हमें पता चल जा रहा है। क्या पता चल रहा है, हरा, हरा के बाद आएगा लाल, और लाल के बाद क्या आएगा, लाल के बाद नीला आएगा। उसके बाद से फिर हरा लिखेंगे और हरे के बाद क्या आ रहा है, सफ़ेद, सफ़ेद, और सफ़ेद के बाद काला, काला। अब आपसे पूछा जाए कि हरा का उल्टा क्या होगा, हरा का विपरीत क्या होगा, नीला का विपरीत क्या होगा, नीला का विपरीत क्या होगा। पूछा जाए कि सफ़ेद का विपरीत क्या होगा, सफ़ेद का विपरीत क्या होगा, तो आप आसानी से बता लेंगे ना। पहला काम नीला का काला, नीला का काला हो जाएगा। दूसरा लाल का सफ़ेद, सफ़ेद का लाल हो जाएगा। ये दोनों पता चल गया ना। अब हरा, अब जो ऑप्शन में जो पांचों में से अलग रहेगा ऑप्शन में वही उसका आंसर हो जाएगा। तो कुछ भी हो सकता है। हम मान लेते हैं क्या है, पीला, हम मान लेते हैं पीला। क्या हो सकता है, पीला। और ये भी क्या है, हो सकता है, हो सकता है, क्लियर नहीं है। क्लियर कहाँ से होगा, जो ऑप्शन में आपके दिया रहेगा वही उसका आंसर आ जाएगा। इन दोनों से जो अलग रहेगा वही इसका आंसर होगा। तो चलिए ये था हमारा, जब पासे की दो स्थितियां दी गई हों और उनमें एक सतह समान हो। अब हम देखते हैं कि पासे की दो स्थितियां हों और दोनों सतह समान हो, तो इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। पासे की दो स्थितियां दी गई हों और दोनों समान हो। अब पासे की दो स्थितियां दी गई हों, उनमें दो सतह समान हो। देखिए जब पासे की दो स्थितियां दी गई हों, उनकी दो सतह समान हो। जब दो सतह, इसके पहले एक सतह था, इसके पहले कोई सतह नहीं था पहले वाले कंडीशन में। दूसरे कंडीशन में क्या है, एक सतह समान था। तीसरे वाले कंडीशन में केवल दो सतह समान है, यानी कि दो सतह समान है। तो आपका पासिक जो विपरीत पूछा जाएगा तो कौन सा क्या होगा, इसको हम समझते हैं, इसको हम जान लेते हैं। चलिए देखिए कह रहा है कि जब पासे की दो स्थितियां दी गई हो, उनकी दो सतह समान हो। देखिए दो सतह समान है, कौन कौन सी समान है, चलिए देखते हैं। ये देखिए इसमें 3 2 4 2 4 6, यानी कि 4 और 2, 4 और 2 दिया गया, यानी कि दो सतह समान है। जब दो सतह समान रहेगा तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि पहला और दूसरा ये और ये समान है, तो 3 के विपरीत क्या होगा। तो 3 के विपरीत यहाँ पे बहुत आसान हो जाता है, तब आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। पूछा जाता है कि 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, तो आप आसानी से लगा लेंगे किसके, 3 के विपरीत। तीन के विपरीत पूछा जाए तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3 के विपरीत आपका 6 हो जाएगा, या 6 के विपरीत 3 हो जाएगा। तो इसलिए ये आपका आसान हो जाता है। लेकिन अगर यहीं आपसे पूछ दिया जाए कि 2 के विपरीत क्या होगा और 4 के विपरीत क्या होगा, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो देखिए जब आपसे पूछ दिया जाए कि 2 के विपरीत क्या होगा, पूछ दिया जाए 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा, तब आपका थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो देखिए अगर पूछा जाए कि 2 के विपरीत देखिए यहाँ पे 2 है ना, 3 और 4, 3 के विपरीत 6 हो गया। देखिए यहाँ समझने वाली बात क्या है, 3 के विपरीत 6 हो गया है, 3 और 6 होगा नहीं, 3 और 6 होगा नहीं, 3 और 6 होगा नहीं। अब देखिए 3 6 नहीं होगा, और 4 आपका दिया गया है, 4 आपका दिया गया है। देखिए 3 खत्म हो गया, 6 खत्म हो गया, 4 दिया ही गया है, 2 के विपरीत पूछा जा रहा है, 2 के विपरीत पूछा जा रहा है, यानी कि 2 भी खत्म हो गया। तो बचा क्या भैया, बचा क्या आपका 1 और 5 बचा। क्या बचा,
एक और 5 बचा। क्या बचा? 1 और 5, या तो 1 हो सकता है या फिर 5 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है या फिर 5 हो सकता है। और पूछा जाए आपके 4 के विपरीत, तो देखिए 4 यहाँ पे है, 4 है। अब देखिए 4 है, 3 के विपरीत 6 है, 3 होगा नहीं, 6 भी नहीं होगा, और 2 तो दिया गया है, 2 भी नहीं होगा। क्या होगा? 2 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा। तो बचा क्या? बचा क्या? इसके लिए भी 1 और 5 बचा, यानी कि 4 के विपरीत पूछा जाए 1 और 5 होगा, और 2 के विपरीत पूछा जाए तब भी 1 और 5 हो सकता है। हो सकता है, ना कि है, हो सकता है। ये हो सकता है, क्या है? ये हो सकता है, दिया नहीं गया है। अगर आपके ऑप्शन में ऐसे मिलते हैं, ऐसे ऑप्शन मिलते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? या तो 5, या तो 1, या तो 5, या तो 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए और भी देखते हैं पासे की स्थिति। अब चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको कि जब 2 स्थिति समान हो तो इसके विपरीत पूछेगा तो ये हो जाएगा, बाकी जो होगा, जो नहीं दिया गया, वही मेरा इसका आंसर होगा, या तो ये या तो वो। तो चलिए आगे देखते हैं और भी एग्जाम्पल। अगर आपका संख्या न दिया गया हो तब क्या करेंगे? तो चलिए इस चीज़ को समझते हैं। अब यहीं पे हम इसको बना देते हैं, संख्या न दी गई हो। अगर संख्या न दी गई हो, संख्या न दी गई हो, संख्या न दी गई हो तो क्या करेंगे? चलिए देखिए, अब हम यहाँ पे बना देते हैं पहले। यही पासा बनाना तो क्या बनाया जाए? चलिए देख लीजिए इसको। देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं A B C, B C A, ये दिया गया है। अब यहाँ से पूछा जाए, नहीं, B C और यहाँ पे D कर देते हैं, डी कर देते हैं। अब हमें यहाँ से पूछा जाए कि ए का उल्टा क्या होगा, बी का उल्टा क्या होगा, सी का उल्टा क्या होगा, डी का उल्टा क्या होगा, ई का उल्टा क्या होगा। तो आपको थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखिए बहुत ही बढ़िया तरीका, देखिए क्या करना है इसमें। देखिए पहले चीज़ें क्या है, जो समान है उनको कर लेते हैं। ये दोनों सतह समान है, ये दोनों सतह समान है ना, सतह समान है, तो ए के विपरीत क्या हो जाएगा? तो ए के विपरीत, ए के विपरीत, ए के विपरीत क्या हो जाएगा? ए के विपरीत आपका डी हो जाएगा। ये तो एकदम बिल्कुल सही है। आपसे सीधे पूछ सकता है कि डी के विपरीत क्या होगा, तो ए होगा, और ए के विपरीत डी होगा, एकदम सीधे पूछ सकता है। और पूछा जाए सी के विपरीत क्या होगा, पूछा जाए सी के विपरीत क्या होगा, पूछा जाए बी के विपरीत क्या होगा। तो जो नहीं है, क्या नहीं है, क्या नहीं है, हम या तो ई हो सकता है, क्योंकि 6 स्थिति है, 6 ही हमें लेना है, 6 स्थिति है, 6 ही हमें लेना है। तो हम क्या कर सकते हैं? या तो ई कर सकते हैं या फिर एफ कर सकते हैं। इसके लिए भी या तो ई कर सकते हैं या फिर एफ कर सकते हैं, और ये भी क्या है? हो सकता है, हो सकता है, ये कंडीशन बनेगा। और इस तरह से हम इसका आंसर निकाल लेंगे। ज़्यादातर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसे पासे दिए रहेंगे तो कहेगा ए के विपरीत क्या होगा, तो ए के विपरीत आपका डी होगा। तो ये क्या है, अभी हम कंडीशन को समझ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अभी हम क्या क्या स्थिति हो सकती है, क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं, उसको समझते हैं। इसके बाद से हम आपको क्वेश्चन सेशन लेकर के आएंगे, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराया जाएगा, ताकि आपकी सारी कन्फ्यूजन क्या हो, दूर हो सके। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, एक और पासे की अलग स्थिति देखते हैं, और पासे की क्या स्थिति हो सकती है और कैसे कैसे उसको किया जाएगा। चलिए देखते हैं आगे पासे की अन्य स्थितियां। अब तक हम लोग 2 स्थिति पढ़े, 3 स्थिति पढ़ चुके हैं। एक, कोई भी सतह समान नहीं होगा, एक पढ़े, एक पढ़ा गया है, 2 सतह समान है, और एक पढ़ा गया, एक सतह समान है, एक पढ़ा गया, 2 सतह समान है। अब हम पढ़ेंगे पासे की 3 स्थितियां दी गई हो, पासे की 3 स्थितियां दी गई हो। चलिए पासे की 3 स्थितियां दी गई हो, तो देखिए कह रहा है कि जब पासे की 3 स्थितियां दी गई हो, तो जब पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं, तो थोड़ा सा क्या क्या क्वेश्चन को बढ़ा दिया गया, फिर भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। चलिए देखिए, पासे की 2 स्थितियां दी गई हो, आपसे पूछ दिया जाए कि 2 के विपरीत, पूछा जाए 2 के विपरीत क्या होगा, पूछा जाए 5 के विपरीत क्या होगा, पूछा जाए 2 के विपरीत क्या होगा, पूछा जाए कि 6 के विपरीत क्या होगा, और पूछा जाए 3 के विपरीत क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो पहले हम करना क्या है, पहले हम देखिए
किस पासे में क्या स्थिति है उसको हम कर लेते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं इस पासे की, इस पासे की हम बात करते हैं। देखिए अगर हम इस पासे की बात करेंगे, इस पासे की बात करेंगे तो इस पासे में 5 और 1 दोनों समान है ना, 5 और 1 समान है। देखिए 5 और 1 क्या है, समान है। 5 और 1 समान है ना, तो 2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2 का उल्टा 6 हो जाएगा। 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 के विपरीत आपका 6 हो जाएगा। 2 के विपरीत आपका 6 हो जाएगा। तो यहाँ 6 नहीं, आप दूसरा कुछ कर लीजिए। 2 के विपरीत यहाँ पे 1 कर लीजिए, यहाँ पे हम 1 कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ 5 और 1 क्या है, समान है। 5 और 1 हम अभी बताया ना कि पिछले दूसरे वाले मतलब पासे की 2 स्थितियाँ दी गई हो और उसमें 2 सतह समान हो। देखिए 2 सतह समान है, 2 सतह समान है तो 2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जो बचा हुआ वही इसका आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 1 का। तो देखिए 1 यहाँ पे भी है और 1 यहाँ पे भी है, तो यहाँ से हम निकाल नहीं सकते क्योंकि 5 और 1 दिया गया है। अब हम इसमें आते हैं। इसमें देखिए, इसमें आपका, इसमें अगर हम बात करें तो 6 और 5 और 6 समान दिया गया ना इन दोनों पासों से, यानी कि हम इसको कह सकते हैं A एंड B से, A एंड B से 2 का उल्टा 6 हो जाएगा। और यहाँ पे पूछा जाए कि देखिए 5 और 6 समान है, 5 और 6 समान है तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1 के विपरीत आपका 4 हो जाएगा। 1 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत आपका 4 हो जाएगा। और कंडीशन में लिखेंगे कि B एंड C से, B एंड C से, A एंड B से, B एंड C से। अब देखिए, अब समझने वाली बात क्या है, हम क्या किए, 2 के विपरीत 6 निकाली, 1 के विपरीत 4 निकाली, बच क्या रहा है 3, 3 के विपरीत पूछा जा रहा है। अब देखिए कि जब 1 2 3 4 खत्म हो गया, 3 के विपरीत पूछा जा रहा है तो बचा क्या। अब आपको सोचना है बचा क्या, तो बचा क्या है, बचा है 5। तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3 के विपरीत आपका आंसर हो जाएगा 5। आपसे पूछा जाए 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 के विपरीत 5 हो जाएगा। यही सबका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से जब पासे की 3 स्थितियां दी गई हो तो हमें क्या करना है, हमें सभी चीज़ों को मिला लेना है कि अगर पासे की 1 कंडीशन दी गई हो, पासे की दोनों कंडीशन दी गई हो, पासे की 3 कंडीशन दी गई हो और पहले में दे दिया जाए 1 भी सतह समान है, या दूसरे में दे दिया जाए 1 सतह समान है, तीसरे में दे दिया जाए 2 सतह समान है, चौथे में दे दिया जाए कि चौथे में 3 स्थिति दी गई हो, तो आप कैसे निकालेंगे, सभी को मिला करके निकालना है। देखिए इसमें 2 इन दोनों में समान था, 1 और 5, 1 और 5, तो हम 1 का उल्टा 6 कर लिए हैं। यहाँ पे 5 और 6 समान है, 5 और 6 समान है तो 1 का उल्टा 4 कर लिए। बचा क्या, 3 के बारे में पूछा जा रहा है, 3 का उल्टा क्या हो जाएगा, 5 होगा। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए और भी क्वेश्चन देखते हैं, मजेदार क्वेश्चन है, कैसे किया जाएगा उनको देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं। देखिए पासे की 3 स्थितियां दी गई हूँ, अब अंक नहीं दिया गया है, क्या दिया गया, अल्फाबेट दिया गया। क्या दिया गया, अंक नहीं दिया गया, अल्फाबेट दिया गया। तो इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, अगर आपसे पूछ दिया जाए क्या पूछा जाए, ए के विपरीत क्या होगा, ए के विपरीत क्या होगा, बी के विपरीत क्या होगा और के विपरीत क्या होगा। तो अब देखिए कैसे किया जाएगा। चलिए हम देखते हैं, पहले इस चीज़ को समझते हैं पासा कैसा है। तो देखिए पासे में ए बी के एम के एच पी एच बी दिया है। अब देखिए इसमें पहले ए और बी वाले पासे में देखते हैं, इसमें और इसमें कोई चीज़ समान दिख रही है, हाँ क्या समान दिख रहा है, के समान दिख रहा है। क्या समान दिख रहा है, के समान दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम के को समान कर लेते हैं, के समान है। तो देखिए एक पासे की 2 स्थितियां दी गई होती हैं और 2 स्थिति में अगर एक सतह समान है तो क्या करते हैं, उसे घड़ी की दिशा में उसे घुमा देते हैं। तो देखिए ऐसे घुमाएंगे, के ऐसे घुमाएंगे, के बी ए ऐसे घुमाएंगे ना, देखिए बी ए ऐसे घुमाएंगे। फिर उसके बाद से यहाँ पे रहेगा के एम और एच, तो के एम और एच। अब देखिए यहाँ पे के क्या दिया गया, के बी ए, यानी कि बी का उल्टा एम, बी का उल्टा एम, ए का उल्टा एच, ए का उल्टा एच। अब देखिए यहाँ से क्लियर हो गया क्या चीज़। अब पूछे जाएगा ए का उल्टा क्या होगा, तो ए का उल्टा आप बता सकते हैं यहाँ पे क्या होगा, ए के विपरीत एच होगा। और पूछा जाए बी के विपरीत क्या होगा, तो बी के विपरीत आपका, बी के विपरीत हो जाएगा आपका
यम हो जाएगा। अब बच रहा है के, तो के समान है। अब देखिए अलग क्या बच रहा है, अलग उसमें क्या बच रहा है, बी और एच निकल गया। देखिए बी और एच निकल गया, बचा क्या, पी। यहाँ पे बच क्या रहा है, पी, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इनमें कॉमन देख लीजिए। इसमें आपका क्या करेंगे, कॉमन देख लेते हैं। चलिए कॉमन देखते हैं। देखिए इसमें क्या है कॉमन, इसमें एम के पी एच बी, पी एच एच कॉमन है ना, तो एच से घुमा दीजिए। ऐसे एच से घुमाएंगे तो एच घुमाएंगे तो पहले एच आएगा, एच के बाद क्या आएगा, एच के बाद पी आएगा, पी के बाद बी आएगा, फिर एच से घुमाते हैं, एच के बाद के आएगा और के बाद एम आएगा। देखिए आया कि नहीं आया, एम के बी के उल्टा एम है, बी के उल्टा एम है, के उल्टा पी के उल्टा क्या हो जाएगा, के उल्टा पी हो जाएगा। यानी कि के का उल्टा पी है और एच एच समान है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जब पासे की 3 स्थितियां दी गई हों और कोई भी सतह समान नहीं हो या फिर एक सतह समान हो तो कैसे घुमाना है, इस चीज़ को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब क्या करेंगे, आप पासे को घुमाएंगे। आप क्या करेंगे, पासे को। आपका पासे का एक भी क्वेश्चन बच करके नहीं जाना चाहिए। चलिए और देखते हैं, अगर पासे की 4 स्थितियां दी गई हों तो कैसे उनको किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, पासे की 4 स्थितियां दी गई हों। जब पासे की 4 स्थितियां दी गई हों तो कैसे क्या करना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन बनता है, जब पासे की 4 स्थितियां दी गई हों और पूछा जाए इस तरह से क्वेश्चन, जब ऐसे दिया रहता है तो इस तरह से पूछा जाता है कि स्थिति बी की निचली सतह पर कौन होगा, स्थिति बी की निचली सतह पर कौन होगा। तो देखिए इसमें 4 पासा दिया गया है, 3 पासा दिया गया है, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमें केवल जितने से मेरा काम चल जाएगा उतना ही पासा कम यूज करेंगे। अब देखिए पूछा जा रहा है बी की सतह पर, किसका पूछा जा रहा है, बी की सतह पर, बी की सतह, बी की निचली सतह पर, यानी कि ऊपरा सतह ये है, ऊपर वाला सतह है, इसके निचली सतह पर क्या होगा। तो आप समझिए, समझने वाली बात क्या है इसमें। देखिए अगर हम ए और बी की बात करें, अगर हम ए और बी की बात करें तो देखिए ए और बी में 2 सतह समान है, 4 और 5। देखिए 4 और 5 समान है ना। तो ऐसे कंडीशन में क्या बताए थे, जब किसी पासे की 2 स्थितियां दी गई हों और उनमें 2 सतह समान है तो बाकी जो बचता है, तीसरी सतह बच रही है, वही उसका विपरीत हो जाता है। यानी कि 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, तो 2 के विपरीत 1 हो जाएगा। और इस 1 किस ऑप्शन में दिया गया, 1 दिया गया ऑप्शन नंबर डी में, तो यही इसका राइट आंसर है। देखिए आपको दिख रहा है ना, 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2 के विपरीत 1 हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें क्वेश्चन बन सकता है, इसमें पूछा जाए कि 3 के विपरीत क्या होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि 3 के विपरीत क्या होगा तो आप लोग समझिए 3 के विपरीत क्या होगा। अगर हम देखते हैं 3 के विपरीत, देखिए 2 और 5, इन दोनों में क्या है, 2 और 5 समान है, 2 और 5 समान है ना। देखिए इसमें भी 2 और 5 समान है, 2 और 5 समान है। तो देखिए 3 के विपरीत क्या हो जाएगा तब। देखिए जब आपका पूछेगा कि 3 के विपरीत क्या है तो 2 और 5 समान है। देखिए इसमें क्या है, 2 और 5 आपके समान है, 2 और 5 समान है। देखिए 2 और 5 समान है ना, समान है। तो बचा क्या, तो 3 के विपरीत क्या बचा, 3 के विपरीत बचेगा 4। क्या बचेगा, 3 के विपरीत 4 बचेगा। 4 पासा दिया गया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको, केवल अगर 2 पासे से आंसर आ रहा है तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ से देखिए पूछा जाए 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 के विपरीत आपका 4 आसानी से निकल जाएगा। 2 के विपरीत 2 गया, 3 के विपरीत 4 हो गया। पूछा जाए 5 के विपरीत क्या होगा, तो 5 के विपरीत आपका 6 होगा। यही ना बच रहा है, केवल इन 4 पासे की स्थिति में यही ना बच रहा है। केवल पूछा जाए 3 के विपरीत 4 हो जाएगा, 5 के विपरीत 6 होगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे और भी कंडीशन होता है पासे का। अब देखते हैं, देखिए पासे की प्रसारित सतह या खुला पासा, इसको बोलते हैं, पूछा जाता है खुला पासा। खुला पासा क्या होता है, तो देखिए पासा यही होता है आपका, पासे को आप लोग जान लेंगे अच्छी तरह से। पासा आपका यही होता है, ये हम बना दिया आपका पासा, ये आपका पासा हो गया। अब कह रहा है क्या, पासे की प्रसारित सतह या खुला पासा, इसको बोलते हैं खुला पासा। देखिए इसी को हम क्या करते हैं, खोल देते हैं। कैसे खोलते हैं, कई तरीके हो सकते हैं खोलने का। देखिए हम पहले खोलते हैं इस तरह से, ये हो गया। अब यहाँ पे अंक अंकित कर दे रहे हैं, 1 5 6 4 2 3।
ये हम क्या किए, इसको प्रसारित कर दिए। ये पासा था, इसको क्या कर दिए, 6 सतह है, देखिए 6 सतह, पूरे पासे को हम क्या किए, खोल दिए हैं। ये स्थिति हो सकती है, और भी स्थिति हो सकती है। पहले इसको हम समझते हैं, पहले इस चीज़ को समझते हैं। देखिए, अगर ऐसे पासे खोल दिए गए हों और आपसे पूछा जाए कि 1 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। देखिए कैसे चीज़ों को समझिए। देखिए, पूछा जाएगा कि 1 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत क्या होगा। तो देखिए, जो आपका बाहर है, जो आपका खुला हुआ बाहर है, ये इस लाइन से जो बाहर है, इसके विपरीत ये बाहर वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसके विपरीत ये बाहर वाला हो जाएगा, यानी कि 1 के विपरीत आपका हो जाएगा 3। पूछा जाए 5 के विपरीत, यानी कि इसके विपरीत क्या होगा, ये हो गया। 5 के विपरीत एक अल्टरनेट करके, मतलब एक को छोड़ देंगे, 5 है ना, ये 5 है, इसको हम एक छोड़ेंगे, ये आपका 4। पूछा जाएगा 5 के विपरीत क्या होगा, तो 5 के विपरीत 4 हो जाएगा। अब देखिए, एक अल्टरनेट, तो एक अल्टरनेट ये भी तो है, एक अल्टरनेट ये भी है। पूछा जाएगा 6 के विपरीत क्या होगा, तो 6 के विपरीत 2 होगा। ऐसे पासे बन सकते हैं, या फिर और भी पासे बन सकते हैं। जो आपका खुला पासा तो देखा जाए तो बहुत ही आसान आता है। 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इससे, कि यहाँ पे अब हम इसको किनारे ना करके यहाँ पे कर दिए हैं, और इसको हम यहाँ पे कर दिए हैं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे लिख दिए हम 6, 3, 5, 2, 1, 4, ये लिखा गया है। अब आपसे पूछ दिया जाए कि 6 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत क्या होगा, हम आपको क्या बताएं, एक अल्टरनेट कर देंगे। क्या करेंगे, एक अल्टरनेट कर देंगे, 6 के विपरीत आपका हो जाएगा 5। पूछ दिया जाए 2 के विपरीत क्या होगा, तो 2 के विपरीत, यानी कि जो बाहर का है बाहर हो जाएगा, तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2 के विपरीत 1 हो जाएगा। 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2 के विपरीत आपका 1 हो जाएगा। पूछ दिया जाए 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 के विपरीत 4 हो जाएगा। 3 के विपरीत 4 हो जाएगा। इस तरह से खुले पासे को हम आंसर बना लेते हैं। क्या करते हैं, बाहर का बाहर ले लेते हैं, और जो अल्टरनेट दिया गया है, एक को छोड़ करके एक हम ले लेते हैं, वही उसका क्या होगा, विपरीत होगा। क्योंकि समान सतह, खुले पासे में समान सतह विपरीत नहीं होते हैं, एक अल्टरनेट करके होते हैं। जैसा कि आप लोग इस पासे में भी आप जानते हैं, जैसा कि आप लोग इस पासे में भी जानते हैं, क्या है, इसके पीछे का ऊपर का नीचे होगा, बाएं का दाएं होगा, और बीच का बाएं का दाएं होगा, दाएं का बाएं होगा। ऐसे इसी तरह से ये भी होगा। अगर ये दिया गया तो इसके पास वाला नहीं होगा, इसका एक अल्टरनेट करके होगा। 2 अल्टरनेट नहीं, केवल एक ही अल्टरनेट करेंगे, क्योंकि इसके एक बात के बाद वो आला आ जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, खुले पासे को इस तरह से हम करते हैं। जब आपका खुला पासा दिया रहेगा तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसी में आप भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि अगर पासा खुला हो तो बंद पासा में आंसर उसका पूछा जाता है। तो ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होंगी, ये चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। अब हम क्या करेंगे, खुले पासे में बंद पासे का कैसे निकाला जाता है, तो चलिए देखिए उस चीज़ को समझते हैं। देखिए, एक पासा हम बनाते हैं, ये एक पासा हम बनाते हैं, ये पासा बनाते हैं, और पासा बना करके हम आपको ऑप्शन देते हैं। आपको ये बताना, पासा दिया गया है, बना हुआ पासा, इसमें आपको ये बताना। देखिए, पासे की प्रसारित सतह या खुला पासा। देखिए, अब देखिए, ये आपका क्वेश्चन है, ये प्रश्न दिया गया है, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है कि जब ये पासा दिया गया हो, जब ये पासा दिया गया हो, तो इनमें से निम्नलिखित में से क्या इसका हो सकता है, क्या आंसर होगा, बंद पासे में इसका आंसर क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए, हम क्या बताए हैं, पासे की 2 विपरीत सतह, दो सतह विपरीत सतह एक साथ नहीं होंगे, यही आपका इसमें देखना है। 2 विपरीत सतह एक साथ नहीं होना चाहिए। जब 2 विपरीत सतह एक साथ हो जाएंगे तो दिखने लगेगा, तो पासे का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो देखिए, आपको देखिए ये करना है ना हमें। अब ये चीज़ हमें देखना है कि किस में है ये पासा, ये चीज़ किस में है, किस में है, किस में अंतर्निहित है। ये ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए, यहाँ से सी के विपरीत क्या हो जाएगा, बाहर का बाहर, सी के विपरीत डी हो जाएगा, ए के विपरीत एक अल्टरनेट करके ई हो जाएगा, और बी के विपरीत एफ हो जाएगा। यानी कि ए, अब जिस पासे में ए के विपरीत आपका डी रहेगा, ए के विपरीत ई रहेगा, सी के विपरीत आपका सी के विपरीत डी रहेगा, और बी के विपरीत
बी के विपरीत आपका एफ रहेगा। यानी कि जहाँ पे ये स्थिति आपको दी जाएगी, जहाँ पे ये रहेगा ए सी बी होना चाहिए या फिर ई डी एफ होना चाहिए। अब देखिए कहाँ पे है, ए सी बी है किसी में नहीं, इसमें पहले वाले नहीं है। ई डी एफ है नहीं है। ए बी ई, देखिए ए बी ई नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। यही या तो ये हो या तो ये हो, यही होना चाहिए, क्योंकि विपरीत वाला सतह हमें दिखाई नहीं देता है। तो या तो ये होना चाहिए या तो ये होना चाहिए। अब देखिए ए सी बी, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ए सी बी, देखिए ए सी बी, ए सी बी, ए सी बी है ना, यानी कि डी वाले ऑप्शन में आपको मिल रहा है। किस में मिल रहा है? डी वाले ऑप्शन में मिल रहा है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके विपरीत अगर देखा जाए तो इसके विपरीत आपका एक पासा और बनेगा, ये वाला एक पासा और बनेगा आपका, ये बनेगा डी ई और एफ। डी ई एफ बनेगा, एक पासा ये बनेगा और एक पासा ये बनेगा। इस पासे की दो स्थितियां यही बनेंगी। इस तरह से खुले पासे पे प्रश्न आपका आता है, तो आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कल हम एक सेशन और लेकर के आएंगे पासे का, जिसमें आपको ताबड़तोड़ क्वेश्चन कराया जाएगा, ताकि आपके पासे की कोई भी समस्या न रह जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।